Mohan deposit ₹2,000 in his bank account and withdrawal ₹1,642 from it the next day. मोहन एक आदमी है, वह अपने बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये डालता है, मतलब 2,000 रुपये जमा करता है और दूसरे ही दिन वह अपने बैंक अकाउंट से, उसी बैंक अकाउंट से 1,642 रुपये निकाल लेता है, मतलब विड्रॉल कर लेता है. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, अगर हम निकाले हुए पैसों को नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो हम डाले हुए पैसों को किस मतलब जमा किए हुए पैसों को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, पैसे निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं ये हमें बताना है. सो हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमें गिवन पार्ट है वो लिखेंगे. तो हमें दिया है कि मोहन ने कितने पैसे डाले और कितने निकाले. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट इन हिज बैंक. सो हम यहाँ पे राइट करते हैं AMOUNT अमाउंट डिपॉजिट DEP 2 मिनट. मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगा. सो हमने यहाँ पे लिख लिया अमाउंट डिपॉजिट इन हिज बैंक, उसके बैंक में डाले हुए पैसे, उसने कितने पैसे डाले थे, यहाँ पे है 2,000 रुपीज़. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,000 रुपीज़ हमें दिया है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,000 रुपीज़. ये हमारा हो गया विड्रॉल, मतलब उसने 2,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं. सो हम यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, अमाउंट विड्रॉल इन हिज बैंक. सो हम लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं. सो हमने यहाँ पे लिख लिया है अमाउंट विड्रॉल इन हिज बैंक. बैंक में मतलब डाले हुए अमाउंट, मतलब डाले हुए पैसे. तो हमने बैंक में कितने पैसे जमा किए थे, नहीं निकाले हुए पैसे, बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हुए पैसे. तो हमने बैंक अकाउंट से कितने पैसे निकाले थे, हमने बैंक अकाउंट से 1,642 रुपीज़ निकाले थे. 1,642 रुपीज़ 1,642 रुपीज़ हमने बैंक अकाउंट से निकाले थे. सो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए माइनस करना पड़ेगा. इन दोनों हमें यह बताना है कि पैसे निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने बचे. तो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले वो जो प्रिंसिपल है जो अमाउंट का वो कितना है, जो पैसे हमने डाले थे वो कितना है हमारे पास, तो 2,000 है. तो 2,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं. 2,000 ये लिख लिया हमने और यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाए थे, माइनस. अब माइनस करेंगे हम किससे माइनस करेंगे, 2,000 रुपीज़ माइनस 1,642 रुपीज़ ये माइनस किया. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे. सो हम पहले माइनस, हमारे पास माइनस करने के बाद 358 रुपीज़ आएगा. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 358 रुपीज़ भी लिख लेते हैं हम, रुपीज़ ये हमने लिख लिया रुपीज़, 358 रुपीज़. और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़े के साथ कौन सा है, पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव साइन ही रहेगा. यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है इन दोनों में से, 2,000. तो 2,000 के साथ पॉजिटिव साइन, कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा. तो ये हो गया 358 रुपीज़ मोहन के अकाउंट में बचे हैं. सो हम यस इतने पैसे उसके बैंक अकाउंट में बचे हैं. और हमें पूछा गया है अगर हम निकाले हुए पैसों को नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जो पैसे जमा करेंगे उन्हें
किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से साइन से, तो हम ये लिखेंगे डिपॉजिट रुपीस रिप्रेजेंट इन पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हम पहले लिख लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है डिपॉजिट रुपीस रिप्रेजेंट इन पॉजिटिव इंटीजर। सो एक और उसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे टच द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, आफ्टर द विड्रॉल इज 350। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा है टच द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। मोहन के अकाउंट में बैलेंस निकालने के बाद 358 रुपीस बचेंगे। तो हम लिख देते हैं 358 रुपीस। ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।